हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधा जीएस इनसाइड में। और अभी हाल ही में जो 19 दिसंबर को स्पीडी का करंट अफेयर आया है, कब 19 दिसंबर को ये अभी आया है। तो इसमें जितने 19 दिसंबर 2025, ठीक है, तो इसमें जितने भी मतलब एमसीक्यू हैं, लगभग 800 प्लस 850 प्लस एमसीक्यू है। तो उन सभी हम लोग एमसीक्यू को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। और देखिए, जो सही प्रश्न है ना, उसमें मैं पहले से ही सेट ट्रिक लगा चुका हूँ। क्या है कि इससे क्या हमारा हम लोग का टाइम भी बचेगा, और गलत प्रश्नों को देखने की मतलब क्या है ना कि बार बार आप और जो सही प्रश्न को उत्तर देख रहे हैं ना, तो ये प्रवृत्ति दिमाग में बढ़ जाती है कि अगर जो एग्जाम में हाल में याद नहीं रह रहा है ना कोई, मतलब कि इसका आंसर क्या हुआ, तब भी एक ट्रिक रहता है कि हाँ मतलब कहीं मतलब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बार बार गलत उत्तर देखने से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि ये भी था वो भी था, तो क्या होगा। तो इसमें हम लोग पहले से ही सही ट्रिक लगा दिए हैं, और इसमें हम लोग केवल क्या ना कि सही प्रश्नों का आंसर देखेंगे, मतलब गलत प्रश्न नहीं देखेंगे, मतलब गलत प्रश्न उत्तर जो है वो नहीं देखेंगे, केवल जो सही है उसको देखेंगे, ताकि इससे टाइम भी बचेगा। और इसमें सभी लोग पता कहने की जरूरत नहीं कि इसमें जो भी प्रश्न दिए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे कि एडीओ है, बीएसओ है, और बिहार सीजीएल है, तो उस सभी एग्जामों के लिए ये क्या होगा, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बाकी ये रेलवे एसएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 में फरवरी में होने वाला है, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा आप सभी लोग पता होगा, पिछले टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो अब एक तरह से ये आप सीनियर प्लेयर की तरह ये गिने जाएंगे, तो इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस बार का। अगला करें, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया। ये ऑपरेशन पवन के माध्यम, मतलब ऑपरेशन पवन के जो शहीद थे उनको क्या हुआ, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये भारत ने जीता। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि बांग्ला मतलब महिला महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ये देखिए कहाँ, बांग्लादेश में किया गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पहली बात तो ये मतलब साउथ का होगा, और चूंकि ऑप्शन भी साउथ का ही दिया है, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं, ठीक है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ये कह रहा है कि हाल ही में मंगसीर बग्वाल, क्या है, मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। ये उत्तराखंड में मनाया गया। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में मनाया गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 6 कि हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ। ये इथोपिया में है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी क्या है, ये कहाँ पे है, तो ये इथोपिया में है। और पूछ सकता है कि कहाँ मतलब हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, ये कह रहे हैं कि पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। ये भारत ने जीता है। किसने, भारत ने जीता है। उसके बाद कह रहे हैं किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश है। आप सभी लोगों को पता होगा पन्ना जो स्थान है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से हीरे, भारत में एकमात्र ऐसा जगह है ना यहाँ से कि हीरे का यहाँ से प्राप्ति होती है। ये पन्ना हीरे को जीआई टैग कहाँ से दिया गया, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित मतलब शुरू हुआ। ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ये जो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य किरण। या ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है ना, किन मतलब भारत के किस देश के साथ होता है। तो ये सही आंसर होगा इसका, नेपाल के साथ होता है। अगला है प्रश्न संख्या 10, ये कह रहे हैं कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली। तो देखिए, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। किसने, तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लिया। और एक ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हाल ही में डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया, वो क्रम में किस क्रम में है, तो ये 53 में अर्थात 53 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ। तो देखिए, माउंट सेमरू किस स्थान पे है, तो ये इंडोनेशिया में है। प्रश्न संख्या 11 था, तो ये इंडोनेशिया में है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 का है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफली सिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। ये स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक। अगला कि हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। ये मणिपुर में मनाया गया। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, ये कह रहा है कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, और उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, उनको भारतीय सिनेमा ना ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड। और हाल ही में इनका आप लोग देखे होंगे, इनका निधन हो गया था। और ये 89 साल के थे, उनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये संदीप प्रधान को किया गया है। किसे? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। और देखिए, और अभी तक क्या है ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? ये जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग है कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो देखिए, ये खोला है ताइवान में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ये कह रहा है किस राज्य की जरी पोशाक और बीगुल को जीआई टैग मिला है? किसको? किस राज्य की जरी पोशाक और बीगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को, अर्थात ऑप्शन बी सही है। और अगला है 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? ये 350वां शहीदी दिवस था। कौन सा? 350वां शहीदी दिवस था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया? किसमें? डिफेंडर श्रेणी में। ये सोनम वांगचुक। आप हाल ही में देखे होंगे, सोनम वांगचुक काफी चर्चित में थे। इन्होंने लद्दाख में पर्यावरण के आंदोलन, मतलब पर्यावरण बचाव के आंदोलन में काफी इन्होंने एक तरह से अपनी भूमिका निभाई है। इसी की वजह से काफी चर्चित में भी थे सोनम वांगचुक। अगला है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति हैं लैरी पेज, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ये कह रहा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया? तो फीफा रैंकिंग में भारत ने 142वां स्थान किया, जो कि बहुत ही पीछे है अभी। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23 कि मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये मोहम्मद लतीफ खान को सम्मानित किया गया। किसे? मोहम्मद लतीफ खान। अगला प्रश्न है कि थाईलैंड में आयोजित, क्या है? थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? तो ये जीता है फातिमा बास मैक्सिमू, फातिमा बास। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब फातिमा बास ने जीता। इनका संबंध किस देश से? तो देखिए, इनका संबंध है मैक्सिको से है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ये कह रहा है कि थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? तो इसने ये फातिमा बास जो है, अच्छा हम लोग इसको देख चुके थे, मेक्सिको से हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का जो आयोजन किया गया था ना, किस देश में हुआ था? तो ये थाईलैंड में आयोजन हुआ था। और उसके बाद कह रहे हैं भारत में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइल्स 2025 में किसने गोल्ड मेडल जीता? मतलब कितने गोल्ड मेडल जीता है? ये कुल 9 गोल्ड मेडल इसने भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डान अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री हैं। कौन? ऑस्कर पियास्त्री। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि द डान अवार्ड 2025 जो कि किस, मतलब किस देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी तो है सही होगा ये। अगला है 27 की सरयू वेलुपुला, क्या है? तो सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? ये 26वीं बन गई है। कौन सी? 26वीं ग्रैंड मास्टर है। और अगला प्रश्न है 28। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के ये किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर फेडरर को। किसको? रोजर फेडरर को। उसके बाद तरफ फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, ये बना है कुराकाओ। कौन सा? कुराकाओ बन गया है। उसके बाद कह रहे हैं हाल ही में कहां पर सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ? किसमें? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये जापान में है। और जापान में सब लोग पता हो कि वहां पे काफी भूकंप आते रहते हैं, और साथ में एक तरह से द्वीपीय देश है, मतलब समुद्र के अंदर देश है। तो वहां पे मतलब भूकंप और ये ज्वालामुखी आम बात है वहां पे। अगला कह रहा है नीतीश कुमार कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? नीतीश कुमार कौन सी बार, मतलब किस नंबर पे, मतलब कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये 10वीं बार बने हैं, जो कि सबसे ज्यादा अभी तक भारत में सबसे ज्यादा इनका। उसके बाद करें 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे? मिशेल बैचलेट को। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, मिशेल बैचलेट। अगला है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ, मतलब कौन और देश है? तो ये है नामीबिया। कौन है? जिम्बाब्वे के साथ नामीबिया मतलब करेगा। उसके बाद करें प्रश्न संख्या 34 कि अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? इसे सऊदी अरब को दिया है। किसे? सऊदी अरब।
और आप सभी लोग पता होगा कि नाटो सहयोगी जो देश हैं अमेरिका के एक तरह से नेतृत्व में रहते हैं, और एक तरह से यूरोप के देशों का एक तरह से एक संगठन है ये। उसके बाद करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये पैरा सोशल को, किसे? पैरा सोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये पैरा सोशल है। उसके बाद करें हाल ही में रोलाडे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए रोलाडे उत्सव जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया रोलाडे उत्सव। नेक्स्ट है कि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। किसे? कीर्ति सुरेश। और अगला प्रश्न है कि रक्षा सिनेमाघरों में रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? ये 120 बहादुर। अभी हाल ही में देखी होंगी 120 बहादुर मूवी आई थी, जो कि चाइना से जो मतलब एक तरह से 65 के सॉरी जो जंग हुई थी 62 में, उसी के आधार पे ये मूवी बनाई गई थी 120 बहादुर। उसके बाद करें भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? ये बांग्लादेश को। आप ही लोग पता होगा कि अब बांग्लादेश में हाल ही में वर्तमान समय में काफी उठापटक चल रहा है, और एक बार पूरा वहाँ पे काफी मात्रा में एक तरह से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री पहले थी ना शेख हसीना, पहले तो इनको भारत आके शरण लेना पड़ा शेख हसीना को, और साथ ही में अब इनको ना वहाँ की जो कोर्ट है इनको एक तरह से मौत की सजा सुना दी गई है। तो खैर अभी वर्तमान में ये इंडिया में ही शरण लिए हैं। अगला है प्रश्न संख्या 40। ये कह रहा है कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट है बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो अजय वॉरियर। इसका नाम क्या है? अजय वॉरियर। देखिए, और ये प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये बीकानेर में हुआ। कहाँ पे? बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बन गया है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये गोवा है। कौन सा राज्य है? ये गोवा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ये उड़ीसा को। ये देखिए सोनापुर समुद्र तट कहाँ है? ये उड़ीसा में। और आप सभी लोग पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग किसको मिलता है? जो समुद्र तटीय पर्यटक स्थल होते हैं, एक तरह से वहाँ के सुविधाओं को देखते हुए, और जो अच्छा सुविधाएं ठीक ठाक हैं, जैसे कि वहाँ रहने का, घूमने का, कपड़े, मतलब ये सब जो बेसिक जरूरतें हैं और जो अच्छा हो, तो वहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाण मतलब दिया जाता है। अगला प्रश्न 44। तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? ये सारंडा वन है कहाँ पे? तो ये झारखंड में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। ये कह रहा है दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया? तो क्या क्या कह रहा है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया? ये सिंगापुर ने शुरू किया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? ये आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। किसने? आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47 के, कह रहा है किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? ये नागालैंड है, अर्थात नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो देखिए एडीओ की बार जो एग्जाम होगा उसमें मतलब बिहार चुनाव से 1-2 प्रश्न तो जरूर रहेगा, मिनिमम 2 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें कह रहा है बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो आप सभी लोग पता होगा सबसे ज्यादा जो सीटें जीती भाजपा ने जीता, उसके बाद जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी उसने जीता, उसके बाद से लालू प्रसाद मतलब लालू यादव की पार्टी ने सबसे ज्यादा मतलब तीसरे नंबर पर लालू यादव की पार्टी थी। उसके बाद अगर महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद प्रश्न संख्या 50 है। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शेखा नासिर अल नवाइस। कौन है? शेखा नासिर अल नवाइस है। उसके बाद कह रहा है शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी क्या है? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? ये महाराष्ट्र के राज्य ने चुना है। किस? अर्थात ऑप्शन 20 क्या क्या है? सही है। अगला प्रश्न है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी क्या है? प्रश्न संख्या 52 है। ये कह रहा है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुशील शुक्ला को। किसको? सुशील शुक्ला को। उसके बाद कह रहा है कि प्रश्न संख्या 54। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली
क्या है, देखिए राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये शीतल देवी है। कौन है? शीतल देवी, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहे भारत और किस देश के बीच छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया? हनोई में किया गया। ये वियतनाम और किस देश के बीच? हाँ, तो देखिए भारत और वियतनाम के बीच जो सैन्य अभ्यास है ना, ये विनवेक्स सैन्य अभ्यास के नाम से जाना जाता है, वियतनाम और भारत के बीच में। और अगला प्रश्न है 57, ये कह रहा है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 15वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और देखिए कह रहा है कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 15वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्या है? 57। तो कह रहा है उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 मतलब बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सेजले को। किसको? डेविड सेजले। और देखिए एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उपन्यास मतलब जो डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और इनके कौन सा उपन्यास था? तो ये फ्लेश था। कौन सा? फ्लेश उपन्यास था। अगला प्रश्न है 58, कह रहे कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा दर्जा खो दिया? तो ये कनाडा ने खो दिया। अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। देखिए प्रश्न संख्या 58 हो गया था, तो जिसमें ये कह रहा था कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? तो ये कौन सा देश था? तो ये कनाडा है। ठीक है, कौन सा है? कनाडा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, प्रश्न संख्या 59 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण अर्थात IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो इसको किसको दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है कि कोलिस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? कोलिस डिक्शनरी, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पूछता है, लेकिन कहीं कहीं कोलिस डिक्शनरी पूछता है। यहाँ कह रहा है कोलिस डिक्शनरी द्वारा तो वाइब कोडिंग को 2025 का शब्द चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 61। तो ये कह रहा है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कौन देश का है? तो ये मालदीव है। देखिए आने वाले एडीओ एग्जाम के लिए ना ये क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी करंट अफेयर हैं सारे के सारे क्या है? महत्वपूर्ण ही हैं। कह रहा है पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये मालदीव ही है। और अगला है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मुंबई है। मुंबई को एक नाम से और जानते हैं कि सपनों का शहर इसे कहते हैं। किस क्या कहते हैं? सपनों का शहर मुंबई को। और अगला है कि हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए बाली यात्रा उत्सव जो था ना, ये कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। अर्थात ऑप्शन 20 का क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट वॉलेट कौन सा बना है? तो ये पेपाल बना है। अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो आप सभी लोग पता होगा कि चीता को मतलब एक तरह से पुनः बसाने के लिए भारत में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और उसी के तहत ना प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कुल 8 चीते दान दिया था। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास क्या है? क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 में कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ गुआम में। और क्वाड देशों में कौन से देश आते हैं? तो देखिए क्वाड देशों में ना कुल 4 देश आते हैं। एक तो भारत है ही, साथ में भारत अमेरिका, ठीक है, भारत अमेरिका है, और एक जापान है, और तीसरा चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भारत अमेरिका जापान और कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अर्थात क्वाड देशों में कितने आते हैं? 4 देश आते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 61 के भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये राहुल BS हैं। अर्थात ऑप्शन 20 का क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 का मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश अर्थात पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भारत का पहला राज्य कौन है मासिक धर्म के साथ मतलब छुट्टी देने की मतलब उसके दौरान छुट्टी देना, वो भी वेतन के साथ? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका, एक मिनट देखते हैं इसको, ये है कर्नाटक राज्य। अर्थात कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक। अर्थात ऑप्शन 20 का क्या है? सही है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? बांग्लादेश। ऑप्शन सी का क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर क्या है? तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच में स्थित है? तो देखिए तोरखम जो बॉर्डर है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है हाल ही में भूटान की किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये है पूना तसांगछू। क्या है? पूना तसांगछू है, अर्थात पूना तसांगछू द्वितीय। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर
क्या है कि यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? ये सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है सही है। अगला है कि ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड कोल्ड्रन क्या है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ये गुजरात में चलाया गया, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है सही है। उसके बाद करें वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो देखिए वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ है ना, ये 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। कब? तो 7 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? प्रश्न कर रहा है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? ये श्री श्री रविशंकर जी को, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है सही है। और अगला है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो देखिए भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है सही है। उसके बाद कह रहा है नवंबर 2025 प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सॉरी 77 कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो देखिए पहला जो निर्वाचन क्षेत्र हुआ ये 121 सीटों पर हुआ। कितने? 121 सॉरी 121, हाँ 121 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? यह है आईआईटी दिल्ली, अर्थात ऑप्शन 20 के क्या है सही है। अगला प्रश्न है 79, ये कह रहा है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र है। अगला है कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? क्या है? कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? देखिए प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? तो देखिए कैशलेस जो देश है ना, ये कौन सा है? ये है स्वीडन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही, अर्थात स्वीडन अब कैशलेस देश हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 81 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये अंगोला की, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है सही है। अगला कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? यह मदुरै। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन है? ये मदुरै है। और अगला है कि प्रश्न संख्या 83, ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि गोगा बिल झील क्या है? तो देखिए गोगा बिल झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो गोगा बिल जैसे सभी लोग पता है कहाँ पे है? बिहार में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही है। अगला कि प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? ये दबंग दिल्ली ने जीता। किसने? दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की शुरू की है? तो ये कक्षा 3 से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। ये मतलब भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा एक पहल है। प्रश्न संख्या 86 ये कह रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? ये देखिए ऑप्शन बी कह रहा है कि ये 48 पदक जीते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था लेकिन इसको सही से लिख दिया गया है, कुल 48 पदक जीते हैं। अगला है कि FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसे विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। और आप सभी लोग पता है कि भारत के चेस मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, तो उन्हीं के नाम पे ये कर दिया गया है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम विश्वनाथ आनंद। अगला है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP13 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेलेम, जो कि कहाँ पे है? ये ब्राजील में है। ऑप्शन सी इसका क्या है सही है। और अगला प्रश्न है 89, ये कह रहा है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो देखिए ये थे उर्सुला वान डेरे लेयन और एंटोनियो कोस्टा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया? तो ये केरल राज्य, अर्थात ऑप्शन नंबर एक इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न है 91, ये कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 31 अक्टूबर को मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इस बार जयंती मनाई गई है ये 150वीं जयंती है। नेक्स्ट है 92 कि हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 क्या है? ह्यूनमू 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया? ये साउथ कोरिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 क्या है सही है। उसके बाद कर रहा है 93, प्रश्न संख्या 93 कर रहा है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है चौथा मिला है, अर्थात ऑप्शन 20 क्या है सही है। नेक्स्ट है कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा?
तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। और कल्याण सिंह ना उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इन्हीं के नाम पे अब उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया जाएगा। और ये मतलब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ये क्या थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। अगला, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन का आयोग किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया है, रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट प्रश्न है 96, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? ये जेम्स एंडरसन को। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एंडरसन को। और अगला है कि रांची में आयोजित चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को पहला स्थान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और अगला प्रश्न है 98 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? ये 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को? तो देखिए 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। अगला कि ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश सदस्य देश बना है? तो ये ईस्ट तिमोर जो है, ये ईस्ट तिमोर जो है ना आसियान अर्थात आसियान के कौन सा सदस्य देश बना है? तो ये 11वां नंबर का है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि आसियान का कौन सा सदस्य मतलब 11वां सदस्य कौन बना है? तो ये ईस्ट तिमोर ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, देखिए 100 कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश से लिया गया है? तो चक्रवात मोथा का नामकरण जो है ना, ये थाईलैंड से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगला प्रश्न कह रहा है इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? ये उरुग्वे, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? उरुग्वे है। अगला के चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, ये कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो भारत द्वारा जो पहली विकसित एंटीबायोटिक जो स्वदेशी है ना, इसको हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। इसका जो नाम है क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है इसका नाम? नेफिथ्रोमाइसिन है, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। अगला कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? तो केप वर्दे है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और उसके बाद दुनिया की एयरफोर्स पावर के नई रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान मिला है? तो देखिए दुनिया की एयरफोर्स पावर के रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है स्टेट ऑफ फाइनेंस क्या है, प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये जारी की जाती है, अर्थात UNEP के द्वारा ये जारी की जाती है। अगला कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मासिक धर्म अवकाश नीति, तो इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है ना, कर्नाटक है, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 108, ये कह रहा है कि भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कहाँ कौन सा होगा? तो भारत का जो चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन होगा ना, ये मैत्री 2 होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसके क्या है, सही है। अगला कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस स्थान पर रहा है? ये 11वें स्थान पर रहा है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, इसका भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, तो ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 क्या है? तो ये सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत से मतलब भारत कौन से स्थान पर है? ये 23वां स्थान पर, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये लियोनेल मेसी है, ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है 112, ये कह रहा है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? ये समुद्र शक्ति 5। एक प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि समुद्र शक्ति 5 जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है माइकल रेड्री यनीरीना क्या है, रेड्री यनीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये मेडागास्कर का, अर्थात ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, ये कह रहा है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? इस बार विजेता जो था मणिपुर था, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? महिला दृष्टिबाधित बाधित फुटबॉल विश्व कप 2025, इसका जो विजेता है अर्जेंटीना, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है?
तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? ये 2027 में लॉन्च होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन जो कि गगनयान है। अगला कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? ये चूना पत्थर को, किसको? चूना पत्थर को खनिज घोषित किया गया है। और अगला है कि IUCN क्या है? प्रश्न संख्या 119, ये कह रहा है IUCN अर्थात प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? ये विवेक मेनन बने, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला है कि सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो देखिए सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो बनी स्मृति मंदाना थी, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 122 कर रहा है कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए ये कह रहा है कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्षों के लिए चुना गया है। कितने? 3 वर्षों के लिए इसको क्या है? चुना गया है। प्रश्न संख्या 123, ये कह रहा है कि 8000 मीटर, देखिए ये कह रहा है कि ना 8000 मीटर ऊंचे 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भरत थम्मीनेनी है। कौन? भरत थम्मीनेनी, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में ना भारत जो स्थान है 102वां है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला कि यूएसए बनाम राज क्या है? यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राज बोथरा की, किसकी? राज बोथरा। और अगला प्रश्न है कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? किसके लिए? तो अमेरिका के लिए, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद करें आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला राज्य कौन है? ये तेलंगाना है। सबसे ज्यादा यहाँ यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 128 कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो देखिए 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो बढ़ाया गया ना 30 नवंबर 2025 तक, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? तो इसको किसको घोषित किया है? ये दक्षिणी रिज को, किसको? दक्षिणी रिज, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ये करेगा गैलेक्स आई। कौन करेगा? गैलेक्स आई लॉन्च करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 131 कह रहा है कि एच आई वी हेपेटाइटिस बी व सिम्फिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? ये मालदीव है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगर उसके बाद कर एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? ये बना है DBS बैंक। कौन? DBS बैंक, जो कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। उसके बाद पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग की विजेता कौन बना है? ये राजपूताना रॉयल्स बना है। कौन? अर्थात राजपूताना रॉयल्स, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 134, ये कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है कि दिया गया मसाकी कासावीरा को, अर्थात बी सही है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में, अर्थात ऑप्शन सी इसका भी क्या है? सही है। अच्छा एबेल पुरस्कार बी सही है, मसाकी कासावीरा है। अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला? तो देखिए अर्थशास्त्र का जो नोबेल दिया गया ना इस साल 3 लोगों को मिला। कौन? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट को। और अगला प्रश्न है 137, ये कह रहा है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो यह है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन 20 क्या है? सही है। उसके बाद कर IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? मतलब कौन बना है? तो IUCN का जो नवीनतम सदस्य बना है ना, कौन सा देश है? तो ये अर्मेनिया है। कौन? अर्मेनिया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया? ये है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के जो समुद्र के तट हैं उनको ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया 5 तटों को। अगला है प्रश्न संख्या 140, ये कह रहा है कि इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेड ऑफ द ऑनर किसे दिया गया है? किसे दिया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया है। तो नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा दूसरे देशों का जो अपना अवार्ड है वो प्रदान अभी तक किया गया है, लगभग 30 के करीब हो चुका है। और अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 141, गार्डियन ऑफ द वाइल्ड क्या है? गार्डियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? ये कीर्ति वर्धन सिंह ने। किसने? कीर्ति वर्धन सिंह। अगला प्रश्न है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखिए आदर्श युवा ग्राम पहल जो शुरू किया ना ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद स्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है। कह रहा है कि स्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती कहाँ हुई है? राजस्थान में। और उसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, कह रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट क्या है?
तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ये मुंबई में आयोजित किया। और उसके बाद 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? ये मिला है आपको कीर्ति आर्यन को और अभिषेक बच्चन को, अर्थात बी और सी दोनों क्या है? सही है। उसके बाद अगर भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? ये बनेगा कहाँ पे? प्रश्न है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर ये बनेगा आपका कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्या, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? ये ताइवान ने विकसित की है। टी डोम रक्षा वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित की? ताइवान ने। उसके बाद वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन है? ये केरल ही है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछता है मिलान करने वाला, वन्य जीव अधिनियम संशोधन कब लाया गया था? पर्यावरण संरक्षण कब लाया गया था? तो ये यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। और देखिए ये तो पूछा वन्य जीव अधिनियम 1972 ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि पर्यावरण और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 इसका क्या है? सही है, चूंकि मतलब वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? ये केरल है। उसके बाद प्रश्न संख्या 149, ये कह रहा मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये शेरी सिंह बनी है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये शेरी सिंह। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो दिया गया ना, मारिया कोरिना माचाडोवा को। किसको? माचाडो को। मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। नोबेल का क्या है? शांति, मतलब 2025 का शांति पुरस्कार नोबेल का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, पटना में, पणजी या कोच्चि? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का जो 2025 का आयोजन हुआ ना, ये पणजी में हुआ था। ऑप्शन बी क्या है? सही है। और अगला प्रकार है कि इंदिरा और देखिए जो इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है ना, ये भारत और रूस के बीच में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसलिए क्या है? सही है। अगला है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? ये कुनु राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई भारत की पहली चीता सफारी। अगला है टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल का एकमात्र भारतीय क्रिकेट कौन बना है? ये यशस्वी जायसवाल जी हैं, और अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है, यशस्वी जायसवाल। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? ये अगले पेज पे इसको हम लोग अलग देखते हैं। तो देखिए ये पलाऊ के थे, कहाँ के? पलाऊ के, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में किया गया? ये पलाऊ में किया गया। और अगला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो देखिए साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये लास्लो क्रासोजेनो होरकाई को। किसको? लास्लो क्रोसोजेना होरकाई को। और नाम ना याद हो तो एक बार मतलब लिख के याद कर सकते हैं इसको। और अगला प्रश्न, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो ये सोनीपत में, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू की? ये फिजी ने किया। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है 159, करेक्ट अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना? तो ये बना खालिद अल एनानी। कौन? खालिद अल एनानी, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद भारत का पहला पशु जन नियंत्रण अर्थात एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? देखिए चुनावी पहचान जो अभी हाल ही बिहार में हुआ, ये इसकी जो पहचान रखी गई थी छोटी चिड़ैया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 161, ये कह रहा है बिल्डथान क्या है? कह रहा है बिल्डथान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये शुभांशु शुक्ला बने। कौन? शुभांशु शुक्ला। और मेरा हो चुंगवा क्या है नाम? देखिए मेरा हो चुंगवा के उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। मेरा हो चुंगवा कहाँ पे? मणिपुर में मनाया गया। अगला रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये दिया गया सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबिन्सन को, उमर एम यागी को, अर्थात तीनों को दिया गया, इसलिए उपयोग डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 165, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया? ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। डिजिटल हवाई अड्डा कहाँ पे शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। उसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई?
तो देखिए 8 अप्रैल 2025 को ना प्रेमचंद जी की जो पुण्यतिथि थी ये 89 था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो देखिए ईरानी कप 2025-26 का जो विजेता है ना ये विदर्भ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी में, हाँ, कि कह रहा है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार क्या है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो देखिए ये जो पुरस्कार है, देखते हैं अगले पेज पे, ये पुरस्कार दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसको? अलेक्जेंडर स्मिथ, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और उसके बाद करें जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? ये लिंथोई चनबम बनी। कौन? चनबम बनी। जूडो जूनियर विश्व कप 2025 करा है, चैंपियनशिप 2025। उसके बाद कह रहा है कि श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू किया? तो देखिए श्रद्धांजलि योजना जो है ना ये असम में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या लगभग ये कितना है, ये है प्रश्न संख्या 171। ये करें भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का तो ये संजू सैमसन बना है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया? ये दिया गया जॉन क्लार्क को, मिशेल डेवमेरेट को और जॉन एम मार्टिलिनियस को, अर्थात ऑप्शन नंबर तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चर्चा में रहा, भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए मर्द ज्वालामुखी जो है ना ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है 174। तो ये कह रहा है कि कोकड़ 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो देखिए कोकड़ 2025 जो सैन्य अभ्यास है ना, कोकड़ 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है तूफानी जो एमी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया एमी का नाम। नेक्स्ट विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? एक कुल 12 पदक जीते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 171। ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो देखिए पीएम सेतु योजना जो शुरू किया गया बिहार में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और अगला कि 100वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास क्या है, नेट पोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया, ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है कि महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो देखिए महाजय घर योजना जो शुरू किया गया ना गुजरात में शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद हिम तेंदुआ जनगणना पूरी तरह करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, और ऑप्शन बी इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 181 181 कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा स्थान जीता? इन्होंने मतलब कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक इन्होंने जीता था, मीराबाई चानू। उसके बाद करें सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो ये जुबिन गर्ग को। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा है? तो जुबिन गर्ग। और हाल ही में इनका निधन हो गया था, और ये एक तरह से गायकी से जुड़े हुए थे, मतलब एक तरह से सिंगर थे ये, और ये असम के रहने वाले थे। अगला कह रहा है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी का क्या है, सही है। अगला कह रहा है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बनेगा? तो ये चंडीगढ़ बनेगा। क्या? चंडीगढ़ बनेगा। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बनेगा? तो चंडीगढ़ बनेगा। अगला प्रश्न है 185। ये कह रहा है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है ना ये कुआलालंपुरम में आयोजित किया, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। और उसके बाद करके एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये शरद कमल है। कौन है? शरद कमल। और अगला कि वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 38वां स्थान दिया गया इसमें। और देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि वैश्विक डिजिटल नोमैड, अच्छा इसको हम लोग देख चुके थे क्या? नहीं, देख लेते हैं। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 38वां स्थान दिया गया है। और उसके बाद करें 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दुबई में हुआ, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला क्या है? भारत का पहला, प्रश्न संख्या 189 का है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो ये बालोद बना है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद करें हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ये अरुणाचल प्रदेश में
अगला कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128वें स्थान पर रहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है 192 192 कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? ये मनाई गई 121वीं जयंती, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? तो देखिए वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 ना ये आंध्र प्रदेश ने जीता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 194, ये कह रहा है महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो देखिए 156वीं जयंती थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये 7 पदक जीते हैं। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि SAFF अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन रहा? ये भारत ही रहा, इसका विजेता कौन था? भारत ही था। और नेक्स्ट प्रश्न विश्व पैरा एथलेटिक्स में क्या है? प्रश्न संख्या 197 है। तो ये कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ये शैलेश कुमार है, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञान, क्या कह रहा है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? ये कड़ा दास हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर जो है क्लच है, जाई और मेपल है, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 200, कह रहा है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 क्या है? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और देखिए जितने भी ये हम लोग प्रश्न देख रहे हैं ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए जो हाल ही में होने वाले हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का या एसएससी का या जो भी हो एडीओ का, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। लगभग इसमें 800 प्रश्न है एमसीक्यू में, और लगभग 800 में कम से कम 10 प्रश्न, तो अगर जो अच्छा खासा 20 प्रश्न पूछ रहा है जैसे कि एडीओ में, हालांकि 20 प्रश्न नहीं पूछेगा, 15 क्वेश्चन तक रहेगा ही, तो ये इसके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है ये। देखिए प्रश्न संख्या 200 पुनः हम एक बार देखते हैं। कह रहा है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके बाद भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया। और उसके बाद करें ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। अगला प्रश्न है 203, ये कह रहा है कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये है बुर्किना फासो, माली और क्या है, नाइजीरिया। और अगला प्रश्न है हुरूड इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलनियर्स किस राज्य में है? तो देखिए सबसे ज्यादा मिलनियर्स जो है ये महाराष्ट्र में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ये भारत के लिए है। अगला है प्रश्न संख्या 205, तो ये कह रहे हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम क्या है? आधिकारिक गीत क्या है, ब्रिंग इट होम किसने गाया? ये श्रेया घोषाल ने गाया। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत क्या है? ये ब्रिंग इट होम है, अर्थात ऑप्शन नंबर, खैर आप क्या है, ये ब्रिंग इट होम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन के जगह पर 3, एक ये दे देगा, 3 कुछ और दे देगा, और पूछ लेगा कौन सा आधिकारिक गीत है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 206, कह रहा है लिविंग ब्रिज पुरस्कार क्या है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। और उसके बाद कह रहा है विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ विश्व शिखर सम्मेलन 2025 ये न्यूयॉर्क में हुआ, अर्थात ऑप्शन बी क्या है इसका, सही है। और उसका कह रहा है 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया जाएगा? तो देखिए 10वां आयुर्वेद दिवस जो पहली बार मनाया जाएगा ना, ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके क्या है, सही है। 23 सितंबर को सभी लोग पता हो कि विश्व आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और अगला है प्रश्न संख्या 209, कह रहा है कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने बनाया? ये सीमा सड़क संगठन ने बनाया, मतलब किसने मनाया? देखिए सीमा सड़क संगठन ने मनाया, अर्थात ऑप्शन डी क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है ना, अहिल्या नगर रखा गया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है। और उसके बाद कर लगातार 3 बार महिला बैलन क्या है, लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? ये एतोना बोनमार्टिन है। कौन? एतोना बोनमार्टिन। अगला प्रश्न है 212,
ये कह रहा है कि रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? ये हुआ विशाखापत्तनम में। क्या कह रहा है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन हुआ है ये बिहार में हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 215। ये कह रहा है कि वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है अमिता चौधरी, अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद कर भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास क्या है? अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ अमोघ फ्यूरी। अगला प्रश्न है 217। ये कह रहे 22 सितंबर को कब? तो देखिए 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 91वां अर्थात 51वां दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 218। तो ये कह रहा है कि 25वें 25 एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? ये भारत को चुना गया था। ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद करें ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होम बाउंड को चुना गया था। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला करेक्ट ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होम बाउंड को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 220। तो ये कह रहा है कि एशियाई कैडेट कप 2025 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो देखिए उत्तराखंड में हुआ, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया है। ऑप्शन सी इसलिए क्या है? सही है। और देखिए मैं प्रश्नों को दोबारा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि समय बचे, तो आप और जो समझ में ना आए तो एक बार रोक के या पुनः दोबारा इसको पुनः एक बार सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 222। तो ये कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये मोहनलाल है। और देखिए मोहनलाल ये केरला इंडस्ट्री अर्थात साउथ के कहा जाए तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। आप लोग दृश्यम मूवी देखे होंगे, जो पहले जो दृश्यम आई थी इन्हीं मोहनलाल के द्वारा बनाई गई थी, जो कि बाद में अजय देवगन के द्वारा उसका कॉपी किया गया। और अगला कह रहा है कि तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो देखिए टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर? तो देखिए टीम यूरोप को हराकर जीता है। अगला है प्रश्न संख्या 225। ये कह रहा है पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता? ये उस्माने डेम्बेले ने जीता। कितने? उस्माने डेम्बेले। अगला है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट कप में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये अर्शदीप सिंह बने, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG स्वयं हेल्पिंग ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये देखिए इसमें जो पहला राज्य है ये तमिलनाडु है। कौन सा? कौन राज्य है? तो ये तमिलनाडु, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा किया है? ये बिहार सरकार ने इस घोषणा किया है। अगला है कि प्रश्न संख्या 229। ये कह रहा है कि भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? क्या है? तो भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसको हम लोग देखते कह रहे हैं ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये तो होगा नहीं। देखते हैं किस राज्य में बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा आपका कर्नाटक में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए 19 सितंबर 2025 को बिहार का ना 24वां महिला आयोग मतलब स्थापना दिवस मनाया गया। महिला आयोग का कौन सा स्थापना? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद कह वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 38वां रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 232। ये कह रहा है कि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अर्थात PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? ये भारत को दिया गया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद करें एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथेन का उद्घाटन कब हुआ? ये मतलब कहाँ पे हुआ है ये उद्घाटन? ये नई दिल्ली में हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? ये पंजाब राज्य में, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है 235। ये कह रहा है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? ये मरियम फातिमा बनी, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 236
कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मतलब किया कहाँ जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का जो आयोजन होगा ना, ये पाकिस्तान में होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और उसके बाद करें बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये गुवाहाटी में किया गया आयोजन। अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 239। तो ये कह रहा है कि किस देश ने 14 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ये नेपाल ने मनाने की घोषणा किया है। उसके बाद सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो देखिए सविता भंडारी जो है ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। अगला उसके बाद करें भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया अर्थात लाया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या दिया गया? इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या नाम है इसका। तो देखिए इसका नाम है लाजा एन। क्या है? लाजा एन। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। उसके बाद करें पैसिफिक रिच 2025 में XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो ये सिंगापुर में शुरू हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? तो देखिए फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ना, ये दक्षिण कोरिया ने किया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है जास्कर उत्सव क्या है? तो ये कह रहा है कि जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए जास्कर उत्सव का जो 10वां संस्करण है ये लद्दाख में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन, ये कह रहा है कि 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये गांधीनगर में हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये सेंट्रल जोन ने जीता। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या भी सही है। अगला प्रश्न है 247। ये कह रहा है महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? प्रश्न संख्या 247 कह रहा है कि महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारतीय टीम ने ये रजत पदक जीता। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट का जो आयोजन किया जा रहा है ना, ये हरियाणा में हो रहा है। अर्थात हरियाणा के सोहना में। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है नेवर अलोन AIF क्या है? तो नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए KJS ढिल्लो के द्वारा। किसके द्वारा? KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट प्रश्न है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ। अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 252। ये कह रहा है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये बना है एम्स दिल्ली। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है 253। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन अर्थात एडफ्लैक्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा किया है? तो भारत ने। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न कर रहा है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में क्या है? तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए भारत को जो स्थान दिया गया 63वां दिया गया। उसके बाद कह रहा है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? शुभंकर जो था ये जलवीर था। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे हैं अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए अर्थशास्त्र के लिए जो PV नरसिम्हा राव जो है का पुरस्कार ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। किसको? मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है 257। तो ये कह रहे भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर ये है अबू धाबी में शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? तो देखिए उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की क्या है? मान्यता दिया गया उदयपुर को। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? ये अल्बानिया है। कौन? अल्बानिया। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की हैं। हाल ही में देखे होंगे कि नेपाल में जेनजी के द्वारा काफी वहां पे उत्पात मचाया गया और वहां के जो प्रधानमंत्री उनको छोड़ के देश से बाहर जाना पड़ा। तो उनके जगह पे जो प्रधानमंत्री बनाई गई हैं सुशीला कार्की। उसके बाद दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? ये नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है।
उसके बाद करें किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो देखिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है तेजस्वी मनोज को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न करें जापाड, क्या है? ZAPAD, जापाड 2025 का राष्ट्र बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो ये रूस में शुरू हुआ, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, क्या है? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये असम में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिगो का परीक्षण किया है? तो फ्लेमिगो को जब परीक्षण किया है ये यूक्रेन के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहे हैं 266 कि 28वीं यूनिवर्सल, क्या है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? ये संयुक्त राज्य अरब में आयोजित हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और देखिए चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और अगला प्रश्न, भारत की पहली 51-50 अर्थात ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये चेन्नई में होगा। भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन आयोजन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो चेन्नई में। उसके बाद 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? ये अमेरिका में होगा, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला कि 102 वर्षीय कोकिची अकुजुआ किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। कितने वर्ष के हैं? तो ये 102 वर्ष के हैं। और उसके बाद कह रहा है कि यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो बिहार ने, सॉरी भारत ने ही जीता है। और अगला प्रश्न एक उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, देखिए उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 273 कि यूएस ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये आर्याना साबालेंका ने जीता। किसने? आर्याना साबालेंका ने। उसके बाद सिमिकान इंडिया 2025 का आयोजित कहाँ हुआ? देखिए सिमिकान इंडिया 2025 का जो आयोजन हुआ ये नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान रहा ये 38वां रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 376, ये कह रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? ये चौथा में रहा, चौथा स्थान पे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का जो स्थान था ये चौथा था। उसके बाद कर भारतीय क्रिकेट को टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का जो आधिकारिक स्पॉन्सर है ना ये अपोलो टायर्स को बनाया गया। किसको? अपोलो टायर्स, अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद कर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, क्या है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई? ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जीएसटी 2.0, भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो भारत ने जो टैक्स स्लैब अंकित किए 3, तो ये नहीं है। 4, ये भी नहीं है। तो जो भारत के द्वारा टैक्स स्लैब बनाए गए हैं दो प्रकार के हैं, ठीक है। दो में है क्या कौन? तो एक है 5%, एक है क्या है 18%, ऑप्शन सी इसलिए क्या है? सही है। उसके बाद कह भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? तो देखिए भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम ने शुरू किया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। उसके बाद रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए रायल भूटान मंदिर का जो आयोजन है ना बिहार के राजगीर में होगा। कहाँ? बिहार के राजगीर में। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल, प्रश्न संख्या 282 कह रहा है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो ये असम में हुआ, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला है कि बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए बगाना ज्वालामुखी जो है ना ये पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी में, अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान, मतलब विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम था? इसका जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, क्या है? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? तो ये 45 विजेताओं का, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद करें फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G20 मतलब सॉरी G7 देश कौन है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? तो ये फ्रांस ही है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है।
उसके बाद करें भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो देखिए भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो है ये बिहार में हुआ। कहाँ पे? बिहार में। और अगला प्रश्न है कि 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 65वां दिवस मनाया गया। उसके बाद कह रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये देखिए 21वें संस्करण का जो आयोजन हुआ ना अलास्का में अर्थात USA में किया गया। और उसके बाद कह रहा है कि भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव मेहत्रा या TS कल्याणी? तो इसका सही होगा TCA कल्याणी। क्या है? TCA कल्याणी। उसके बाद करें भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो देखिए भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का जो नाम है ना विक्रम है अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश में वहां पे लॉन्च हुआ। उसके बाद करें भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है ना ये नमो भारत ट्रेन है अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद करें वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला? तो ये जो पहला स्थान है आइसलैंड को मिला अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। यह है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की रिपोर्ट है ये। और अगला करें भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है देखिए इसका नाम है आदिवाड़ी अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? ये बना एजुकेट गर्ल्स। कौन है? एजुकेट गर्ल्स बनी। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SSCO क्या है? SCO क्या है? संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? ये शुरू किया किसने? वैश्विक पहल। तो वैश्विक पहल जो शुरू किया चीन ने किया था अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला कि SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता भारत ने अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। अगला कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? तो ये IT मद्रास ही है अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न ई मोबिलिटी का प्रश्न संख्या 300 है कि ई मोबिलिटी का बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किस दोस्त मतलब ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती की पहल शुरू की? ये शुरू किया था किसके? नॉर्वे के द्वारा, नॉर्वे के माध्यम से अर्थात ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल गलत है। और अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? ये पटना में हुआ। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ संपन्न? पटना में हुआ। और उसके बाद करें भारतीय भारोत्तोलक क्या है? तो देखिए भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलो का भार उठाकर कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण पदक जीता था। और अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल होगा? ये होगा पुल था ये ओंटा सिमरिया पुल। कौन था? ओंटा सिमरिया पुल अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये 26वां स्थान रहा। उसके बाद कह भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। अगला कि रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF की पहली महिला में महानिदेशक कौन बनी है? ये सोनाली मिश्रा है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100-307। ये कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 क्या है? तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लगभग 67% की इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई थी। अगला है प्रश्न संख्या 308 कह रहा है कि 25 अगस्त 2025 से भारत में किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्या है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो भारत @ 2047 या होम स्टे पर पुनर्विचार या राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट या मेक इन इंडिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा होम फॉरेस्ट पर पुनर्विचार करने के लिए इसका मतलब इस फाइल मतलब नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार।
अगला है कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंध संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? ये असम है। असम में जो IIM अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान आरोपित किया गया, मतलब स्थापित किया गया है, ये 20वां नंबर पे है। उसके बाद कह रहा है कि EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख से रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया? ये 15 लाख रुपए कर दिया। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 314। ये कह रहा है कि IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? ये सूर्या विकसित किया। क्या है? सूर्या। और उसके बाद कह रहा है ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? तो देखिए ये था सनस्टेबल पावर था ईरान के द्वारा मिसाइल अभ्यास जो शुरू किया गया। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित, प्रश्न संख्या 316 है। और अगला प्रश्न है 316, कह रहा है कि हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 खिताब किसने जीता? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला है कि श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? ये मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 318 के हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, देखिए सूचकांक को मिक्स न करिए, जिसका जो है उसी को याद करिएगा। इसमें जो भारत का स्थान दिया गया है 41वां स्थान दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ना ये अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। और अगला कह रहा है कि लुधियाना के रियांश गुप्ता ने, क्या ये देखिए कह रहा है कि लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो भारत के लिए ये पदक जीते हैं, ये है स्वर्ण और रजत दोनों पदक। क्या है? स्वर्ण और रजत दोनों। उसके बाद कह रहा है कि संसद की कार्यवाही, प्रश्न संख्या 321 कह रहा है कि संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद का रेल के पटरियों के बीच पोर्टेबल और सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ये वाराणसी है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, देखिए कह रहा है कि प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? ये श्रम श्री योजना शुरू की गई है। और एक बार ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्रम श्री योजना है जो एक किससे संबंधित है? तो ऊपर जो ऑप्शन दिया प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में, मतलब विरोध प्रदर्शन, इससे संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 325 कह रहा है कि एथेक्स में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये 5 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? ये सिनसिनाटी ओपन। क्या है? सिनसिनाटी ओपन है। और उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो जलालाबाद है ना, इसका नाम बदल के परशुरामपुरी रखा गया। अर्थात ऑप्शन बी क्या है इसका? सही है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 328। ये कह रहा है कि अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी इस बार? तो ये आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं। आर्यभट्ट से गगनयान और प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023-25 का क्या हुआ है? ये मतलब एक तरह से इस साल का थीम है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष, अच्छा आगे हम लोग देखते हैं इसका। ये कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की रूबेला मुक्त घोषित किया है? ये नेपाल को। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, ये कह रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो आयोजन हुआ है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब जीता है, ये मनिका विश्वकर्मा है। कौन? मनिका विश्वकर्मा। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? ये कृषांगी मिश्राम बने हैं। कौन? कृषांगी मिश्राम। उसके बाद कह रहा है हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए डॉक्टर अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार भल्ला को। उसके बाद कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास क्या है? तो ये है स्लिनिक्स। क्या है? स्लिनिक्स जो है 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास। तो ये भी पूछ सकता है स्लिनिक्स 2025 का
मतलब किसके किसके बीच में, मतलब कौन कौन पार्टी थे, मतलब कौन कौन व्यक्ति थे जिसके बीच में ये पार्टी किया गया। तो खैर अगला देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री तटीय अभ्यास शिलान्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया आपका कोलंबो में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ स्थित किया गया। तो देखिए प्रथम विश्व मानव रोबोट्स क्या है, प्रथम विश्व मानव रोबोट्स गेम्स 2025 का जो आयोजन है ना, ये चीन में किया जाएगा। कहाँ किया गया, तो ये चीन में किया गया। अगला कार्य, रूस ने 2026 तक विश्व ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है। ये शुक्र पे, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और अगला प्रश्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न क्या है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 का जो आयोजन है, मतलब किस फिल्म सब, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ये होम बाउंड